हालेलुया। सामने की चेयर्स क्यों खाली पड़ी है? आइए आइए, पीछे वाले आ जाओ सामने। सिस्टर वैलरी। हालेलुया। ऐसा बोलते हैं कि सामने के सीट्स पे अनॉइंटिंग ज्यादा रहता है। आमीन। हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जहाँ परमेश्वर के लोग उपस्थित हैं वहाँ आनंद की भरपूरी है, वहाँ परमेश्वर का आनंद है, वहाँ परमेश्वर का छुटकारा है, परमेश्वर की चंगाइयाँ हैं और परमेश्वर खुद अपने सिंहासन के साथ हमारे बीच में उतर आता है। हालेलुया हालेलुया। जब हम गा रहे थे और मैं देख रहा था कि कुछ हाथ जो है वो चेन से बंधे हुए थे, और आज का जो वचन है उसी पर आधारित है। हम निकाले हैं प्रेरितों के काम प्रेषितांचे कृत्य 12 अध्याय, और उसका पहले वचन से हम पढ़ें। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया को एक बच्चों को देने के लिए उन पर हाथ डाले। और उसने यमुना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। हाँ। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। अपनी रोटी के दिन से। हाँ, तो पतरस को भी पकड़ लिया। यूहन्ना और उसके भाई, यूहन्ना के भाई को, याकूब को तलवार से मरवा दिया, और जो परमेश्वर के लोग थे उनके ऊपर वो हाथ डाल रहा है कि उनको सताए और उनको तकलीफ दे, उनके ऊपर समस्याओं को लेकर के आए। और लिखा कि उसने देखा कि यहूदी लोग उससे आनंदित हो रहे, तो उसने और भी वैसा करने लग गया। हम देखते हैं कि जो परसिक्यूशन है, जो सताव है, वो जब होता है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा अधिकाई से उतरती है। आमीन। जहां परसिक्यूशन है वहां परमेश्वर की महिमा अधिकाई से उतरती है। और जब परमेश्वर के जो चेले थे उनमें से अधिकतर को क्या हुआ कि उनको किसी को फांसी दे दी गई, किसी को क्रूस पे लटकाया गया। और पतरस को जब क्रूस पे लटका रहे थे तो पतरस ने बोला कि मेरा प्रभु को तो सीधा लटकाया था, मेरे को उल्टा लटकाओ। तो बहुत से लोगों को, और मैं पढ़ रहा था किसी चेले को उसका चमड़ी भी उतारी और उसको बिहेड किया, उसका सिर भी काट दिया। तो ऐसी चीजें उस समय में हुई। और उसमें से एक चेला जो था थॉमस, वो इंडिया में आया था, केरला में, और वहाँ पर उसने क्रिश्चियनिटी जो थी वहाँ से स्प्रेड हुई। लेकिन वहाँ पर जो मार्थोमा चर्च एक बन गया, जो कि पवित्र आत्मा से भरा नहीं है, लेकिन वो लोग ट्रेडिशनल हो गए। बट परमेश्वर का जो वचन है इस देश में फैल गया। लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों ने लाया, अंग्रेजों ने नहीं लाया, लेकिन परमेश्वर का एक चेला था जो थॉमा जो था, ही ब्रॉट क्रिश्चियनिटी इन दिस लैंड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पतरस को भी उन्होंने पकड़ लिया, पतरस को भी पकड़ लिया। और आगे पढ़िए। उसने उसे पकड़कर बंदीगृह में डाला और रखवाली के लिए 4 सिपाहियों की 4 लाइनों में रखा। इस मंशा से कि वह फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। तो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर उसको मिलकर से प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने लगा, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ वो सिपाहियों के बीच में सो रहा था।
हालेलुया। सी नंबर 1 उसको पकड़ा, नंबर 2 उसको बंदीगृह में डाल दिया। और लिखा हुआ है कि 4-4 सिपाहियों का पहरा, 4 सिपाही वो शिफ्ट में 4 शिफ्ट में काम कर रहे थे। और लिखा हुआ है कि जब पतरस सो रहा है उसके आजू बाजू भी दो लोग हैं। तो नंबर 1 उसको पकड़ा, नंबर 2 जेल में डाल दिया, नंबर 3 चेन्स उसके हाथों में, नंबर 4 उसके आजू बाजू 2 सिपाही है, उस पूरे प्रेमाइसिस के लिए 4 सिपाही है। लेकिन पतरस क्या कर रहा है? क्या कर रहा है पतरस? सो रहा है। हालेलुया। हम गा रहे थे कि नदियां मुझे डुबा ना सकेंगी, अग्नि भी मुझे जला नहीं सकेगी। हालेलुया। प्रभु का वचन है, अभिवचन है। जब हम देखते, जब डैनियल उस गुफा के अंदर था तो वहां पर सिंह थे। क्या थे? सिंह थे। और डैनियल जो था वो ऊशी बना के, तकिया बना के सिरों के ऊपर सिर रख के सो रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके ऊपर कोई समस्या आती है, डोंट बी अफ्रेड, बिल्कुल भी इस चीज से आप घबराइए नहीं, क्योंकि खुदावंद, खुदाओं का खुदा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्तुति के सिंहासन पर परमेश्वर, वो आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो डुबा नहीं सकेंगे नदियां, न अग्नि आपको जला सकेगी। लेकिन कोई टेंशन भी आएगा, लेकिन उस टेंशन में, समस्याओं में भी आप आराम से सो रहे होंगे। हालेलुया। वो शांति कौन देता है? परमेश्वर देता है। वो शांति कौन देता है? वो पवित्र आत्मा देता है, जो कि आपके अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु मेरे साथ में है। सो पतरस की रखवाली हो रही है। सो मैंने बताया कि पहला चीज वो बंदीगृह के अंदर है, दूसरा चीज 4-4 सिपाहियों का पहरा है, तीसरी चीज 2 सिपाही उसके आजू बाजू सो रहे हैं कि उठे नहीं, चौथी चीज वो चेन से बंधा हुआ है, बट स्टिल ही स्लीपिंग पीसफुली। क्यों? क्योंकि प्रभु की शांति हमारे साथ में। कितनी भी समस्याएं आने दीजिए, कितनी भी समस्याएं आने दीजिए, प्रभु आपकी सुरक्षा करने वाला, आपको शांति प्रदान करने वाला जीवित और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसी समस्याएं आती, सिचुएशंस आते हैं जब हम देखते हैं कि चारों तरफ से हम घिरे हुए, चारों तरफ से घिरे हुए, और शैतान इधर से भी अटैक कर रहा है, इधर से भी कर रहा है, फाइनेंस पे भी कर रहा है, और घरों में झगड़े हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बट आई डू स्लीप पीसफुली, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। आमेन, आमेन। ब्रदर जॉन को ज्यादा नींद आती है, मेरे को भी आती है। Why? Because I carry the peace of God in my heart. Amen. I carry the peace of God in my mind, my spirit, my soul. इसलिए मुझे नींद आती है। आने दो, कुछ भी आने दो, मैं डरता नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे सुरक्षा प्रदान करेगा। आमेन, हालेलुया। सो बंदीगृह में उसकी रखवाली हो रही है, लेकिन जो चर्च है वो लौ लगा करके प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? लौ लगा के प्रार्थना कर रहा है। चर्च, यदि हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया उन्नति करे, सो देयर आर 4 थिंग्स वी नीड टू फॉलो। 4 चीजें हैं जो हमारे जीवन में हमको करनी है। नंबर 1, our church should be a worshiping church.
Amen. We were talking to Sister Valerie. वो बोली कि मैं इधर उधर बहुत भटकी, लेकिन जब हमारी कलीसिया में जब आई, उन्होंने कहा जो वर्शिप मैंने अटेंड की वो बहुमूल्य थी। हालेलुया। Our church should be a worshiping church. दूसरी चीज कि हमारी कलीसिया जो है, एनी चर्च शुड बी स्ट्रॉन्ग इन वर्ड. परमेश्वर के वचन में, देवाचे वचनामध्ये आमची वाढ व्हायला पाहिजे. आमेन. हालेलुया. ऑन डेली बेसिस. यदि हम बाइबल को रोज नहीं पढ़ रहे हैं तो खाना नहीं खाया तो क्या होता है? चक्कर आती है ना, चक्कर आता है. लेकिन जब हम प्रभु का वचन, जो हमारा आत्मिक भोजन है ना, वचन में लिखा हुआ है कि यिर्मयाह ने उसको खा लिया, बोलता है. जब उसने वचन मिला उसने खा लिया. तो ये वचन हमारे अंदर शक्ति और सामर्थ को लेकर के आता है. हर दिन बढ़ने के लिए हमें सामर्थ्य देता है. आमीन. लेकिन आपको मालूम है, जो मन्ना परमेश्वर गिराता था, इजरायलियों को खाना देता था ना, उसको क्या बोलते थे? मन्ना रोज नया. यदि आपने उसको बचा के रख लिया तो सड़ गया. सो ये जो मन्ना है, ये मन्ना जो है आपको डेली रोज खाने का है. कितना खाते हैं? 2 चपाती तो खाते हैं, है ना एंजल? दो स्लाइस ब्रेड भी खा लेते हैं. तो मन्ना रोज खाने की जरूरत है. ये मन्ना, यदि आप, आजकल बहुत मिलावट का मन्ना बहुत आ रहा है. क्या बहुत आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? इधर से आ रहा है, यूट्यूब से. बहुत गंदगी भी आ रही है, और जो वचन है उसमें भी मिलावट करके और गंदगी को फैलाया जा रहा है. आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो संडेज है उसको मिस नहीं करें. हमारे जो बुधवार के जो टीचिंग सेशंस है उसको मत मिस करें. फ्राइडे जो हमारे फास्टिंग प्रेयर है उसको मिस मत करिए. आपका जो क्रिश्चियन कैरेक्टर है उससे बिल्ड होगा, टीचिंग से होगा. आमेन. सबसे बड़ा टीचर जो है पवित्र आत्मा है. आमेन. तो जब हम वचन को पढ़ते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि एक सेंटेंस की प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे कि तेरे वचन की अद्भुत बातों को मैं देख सकूं. आमेन. भजन संहिता 119:18 में लिखा हुआ है. सो ये वचन हमको रेमा वर्ड देता है. सिस्टर ने बोला कि रेमा वर्ड आने दे, प्रभु रेमा वर्ड आने दे. सो जो भी रेमा वर्ड हमको मिलता है वो हमारे लिए मन्ना है. आमेन. और परमेश्वर ने बोला कि जब संडे को गिरेगा नहीं, मन्ना संडे को नहीं गिरेगा. बाकी दिन आप बटोरोगे तो खराब हो जाएगा, लेकिन सैटरडे को गिरा तो संडे के लिए भी है उसको रखने का, वो खराब नहीं हुआ. हालेलुया. हालेलुया. किसने आज वचन को पढ़ा है सुबह? हालेलुया. एक बार जोरदार तालियां इन लोगों के लिए. और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में हम सबके लिए तालियां बजाएंगे. आमेन. एवरीवन. कोई बोलते हैं कि हमको पढ़ने को नहीं आता. यदि पढ़ने को नहीं आता है तो वचन जो है वो आप सुनने की भी सुविधा है उसके अंदर. आमेन. डोंट रीड इट रैंडमली. इधर से उधर से नहीं, लॉटरी बना के मत पढ़ो.
है ना, वो बाइबल लवर्स कैलेंडर आता है, उसमें दिया रहता है आज का वचन। हाँ, आज जा रहा बाबा, मैं जॉब पे जा रहा हूँ, क्या लिखा है, आज कितनी तारीख है, 3 तारीख है, 2 तारीख है, आज का वचन, हाँ ये मेरे लिए, चलो जाला। रोटी का एक टुकड़ा खा के जाते क्या बाहर, काम पे नहीं जाते, बाहर क्या होगा, चक्कर आएगा, आमेन। लेकिन इसको भूल जाते अपन। द वर्ड ऑफ गॉड नॉरिशेस आवर सोल, आमेन। हमारी आत्मा को वो भोजन देने वाला है, आमेन। यदि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो तो वचन को पढ़ने की आवश्यकता है, तो आपको आराधना करने की आवश्यकता है। नहीं करोगे नहीं बढ़ोगे। हमको लगता है कि बहुत सी सामर्थ मेरे पास में है, लेकिन सामर्थ तब बढ़ेगी जब हम वचनों में बढ़ेंगे। प्रोफेटिक वर्ड जब आएंगे, जब हम वचनों में बढ़ेंगे, जब हम आराधना में बढ़ेंगे, जब प्रार्थना में बढ़ेंगे। हालेलुया। सो द चर्च शुड बी नंबर 1, शुड बी प्रेइंग चर्च। द चर्च शुड बी स्ट्रॉन्ग इन हिज वर्ड। नंबर 3, praying. Number 1 is worshipping. Number 2 is strong in word. Number 3 is it should be a praying church. प्रार्थना करने वाली कलीसिया, घुटनों पर आकर के प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आमेन। और 13 अध्याय में पहले वचन में, दूसरे तीसरे वचन में लिखा हुआ कि जब चेले उपवास और प्रार्थना कर रहे थे तब पवित्र आत्मा ने उनसे बातचीत की। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, जब इकट्ठे थे, तो इकट्ठे होना बहुत जरूरी है। आजकल ऑनलाइन की भी सुविधा, जो नहीं आ सकते ऑनलाइन, लेकिन 1, 2, 3, कभी कभी कोई भी नहीं रहता ऑनलाइन में। डू यू वांट टू ग्रो? यदि आप अपने जॉब पर हैं, आप कान में लगा लो, वचनों को सुनो, आमेन, आमेन। आपके आत्मिक उन्नति के लिए हम ये सर्विसेज दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति आत्मिक आध्यात्मिक रूप में बढ़ने पाए, आमेन। परमेश्वर के दान और वरदानों में बढ़ने पाए। फ्राइडे के जो हम जो सेशंस ले रहे हैं, उसमें परमेश्वर के गिफ्ट्स के बारे, होली स्पिरिट के गिफ्ट्स के बारे में हम लोग सिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एवरीवन शुड ग्रो। यदि हम चाहते हैं कि हमारा आत्मिक उत्थान हो, हमको जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों में बढ़ें। हालेलुया। यूट्यूब शायद आपको गलत भी सिखाएगा, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि यदि मैं कुछ आपको बता रहा हूं, यू चेक, उसको चेक करिए, आमेन। सो नंबर 3 इज द चर्च शुड बी अ प्रेइंग चर्च। नंबर 4 कि कलीसिया जो है परमेश्वर के वचनों को फैलाने वाली, स्प्रेड करने वाली कलीसिया होनी चाहिए, आमेन। वी शुड कैरी अ डिजायर, हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि हम प्रभु के वचनों को फैलाएं। क्यों पतरस चला गया? क्यों? क्योंकि वो लोग प्रीच कर रहे थे। क्यों पौलुस को जेल में डाल दिया जा रहा था? क्योंकि वो प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोलता है, आजकल हम देखते हैं कि कहीं भी अटैक हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे मुझे लगता है कि 50 to 60% जो केसेस है वो लोगों की इग्नोरेंस के कारण भी है, परमेश्वर के लोगों के। हमें बुद्धि और ज्ञान को उपयोग में लेकर के आने का। हालेलुया। सो क्या हो गया कि हम जो चर्च है, परमेश्वर की जो सच्ची कलीसिया है, उसको इट शुड बी अ वर्शिपिंग चर्च, आराधना करने वाली कलीसिया। नंबर 2, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इन द वर्ड, वचन में वो स्थिर होना चाहिए और पावरफुल होना चाहिए। नंबर 3 इज प्रेइंग चर्च। नंबर 4 इज स्प्रेडिंग द गॉस्पल, परमेश्वर के वचनों को हमें दूसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हालेलुया। आप ठंडे मत हो जाओ। यदि परमेश्वर आपको यूज कर रहा है, आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ने की आवश्यकता है। सो पीटर वॉज केप्ट इन प्रिजन एंड लिखा हुआ है कि कड़कड़ी सी प्रार्थना, कलीसिया जो चर्च जो है वो
फर्वेंट प्रेयर कर रही है, लगन के साथ, परसिस्टेंटली, है ना, एम्प्लीफाइड में लिखा परसिस्टेंटली, फर्वेंट प्रेयर्स, लगन के साथ वो कलीसिया जो है, वो असेंबली जो है, वो प्रार्थना कर रही है। वर्स नंबर 6 पढ़े। जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, हाँ, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। ओके, जंजीरों से भी बंधा हुआ है और सिपाही भी आजू बाजू है, और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली, उधर भी है, 4 उधर भी लगे हुए हैं, आमेन। और वो जेल के अंदर है, 4 उसके बॉन्डेजेस है, 4 जो है वो उस 4 तरह से उसको बांध करके रखा हुआ है, आमेन। हाँ, पढ़िए आगे। देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। हाँ, तो क्या हुआ कि चर्च इज प्रेइंग, कलीसिया प्रार्थना कर रही है, कलीसिया प्रार्थना कर रही है, कलीसिया प्रार्थना कर रही है, मंडे टू सैटरडे संडे, 7 दिन का उपवास कर रही है ना। कभी कभी हम लोग अनाउंस करते कि 3 दिन का उपवास करो, जो करेगा उसको परमेश्वर आशीर्वादित करेगा, आमेन, हालेलुया। सो लिखा हुआ है कि कलीसिया लगातार लगन के साथ में फर्वेंटली प्रार्थना कर रही है, कड़कड़ीनी, है ना, मराठी में क्या लिखा, कड़कड़ीनी प्रार्थना करत होती कलीसिया है, सातत्यानी, चर्च वॉज प्रेइंग, आमेन। और सब बंधन है, सब चीजें हैं, बट गॉड सेंड्स हिज एंजल। अभी यदि 4 लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इट इज सेड कि हमको स्वर्गदूत परमेश्वर ने अलॉट करके रखे, आमेन। हर एक के लिए देवदूत जो है परमेश्वर ने अलॉट करके रखे। अभी आप मुझे बताएं, आप देखते हैं राहुल गांधी जब चल रहे तो उनके पीछे कमांडोज है ना, कमांडोज है। अभी राहुल गांधी कभी कभी क्या करता है, वो जाके भीड़ में घुस जाता है, कमांडोज कुछ नहीं कर सकता है यदि वहां पे कुछ अटैक हो गया, राजीव गांधी पे हो गया, है ना। तो वो जो स्वर्गदूत है वो कमांडोज की तरह हमारे साथ में है, और जो हम करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं, उसके लिए उनका काम है कि वो जा करके उस कार्य को करें। यदि हम बोलते हैं कि हम बंधनों को तोड़ते हैं, हम बोल रहे हैं, वी आर स्पीकिंग, ओनली स्पीकिंग, हम यदि बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने बोला वो स्वर्गदूत जा करके उस कार्य को करेगा, उस चेन को तोड़ देगा, आमेन, हालेलुया। उस चेन को तोड़ने के लिए स्वर्गदूत का काम है, हमारा काम है बोलने का, आमेन, हालेलुया। सो परमेश्वर जो है हमको स्वर्गदूत अलॉट करके रखा है, और वहां पे कितने लोग प्रार्थना कर रहे थे, बहुत से लोग थे, बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे थे। और तो हर एक का स्वर्गदूत क्या होगा, परमेश्वर ने सबकी तरफ से एक ही स्वर्गदूत को भेजा, वो सब क्या होंगे मिलके, और उन्होंने अलॉट किया होगा, उन्होंने चूज किया होगा, चल भाई तू जा, है ना। तो वो गया, उसने क्या किया उसने, स्वर्गदूत जब आके खड़ा हो गया तो क्या हुआ, ज्योति चमकी, लाइटनिंग, एक ज्योति चमकी, है ना। परमेश्वर की महिमा वहां पर आ गई, उस स्वर्गदूत के साथ में आ गई, और उसने पतरस को बोला, ए पतरस चल, पतरस बाबा उठा, यानी पतरस उठला, और उसने क्या बोला, आगे पढ़िए, पर हाथ मार के उसे जगाया और हाँ, उठ जल्दी कर, और उसके हाथ से
से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। और उसके हाथ से जंजीरें जो है खुल के गिर गई। चाबी लगाया, स्वर्गदूत ने चाबी लगाया क्या? नहीं लगाया। देयर इज पावर, देयर इज पावर इन योर प्रेयर्स। कलीसिया की प्रार्थना में सामर्थ है। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो स्वर्गदूत गया है और जा करके उसने केवल उसके पसली पे हाथ मारा और चेन गिर गई। हालेलुया। स्वर्गदूत जो उसके बाजू में जो ये लोग थे, सैनिक लोग थे, सो रहे, वो उनको मालूम ही नहीं है। तो शायद स्वर्गदूत ने उनको स्लीपिंग पिल्स दे दिया होगा खाने के साथ, है ना, सो बेटा। तो चेन जो है वो गिर गई है। हालेलुया, चेन गिर गई है। आज मैं देख रहा था, जब हम लोग गीतों को गा रहे थे, कुछ लोगों के हाथों को मैंने जंजीरों से बंधा हुआ देखा, चेन से। लेकिन जब हमने हाथ उठाए आराधना के लिए, वो चेन्स जो है टूट करके गिर गई। हालेलुया। यदि आपके लाइफ में कुछ बॉन्डेजेस है, यदि बंधन है, तो परमेश्वर बोलता है आज टूट गए, आज आपके बंधन टूट गए। जैसे पतरस को उसने खाली मारा, चेन के ऊपर नहीं मारा, वो चेन्स जो बॉन्डेजेस है वो टूट गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है। उसका जो देवदूत है वो हमारे बदले में कार्य करता है, हमारी प्रार्थना का उत्तर वो लेकर के आता है। इफ वी प्रे कि इस चेन को हम तोड़ते हैं, वो तोड़ेगा, वो स्वर्गदूत जाके तोड़ेगा। यदि हम जो दुष्टात्माओं को, यदि हम प्रार्थना करते हैं कि हम इन दुष्टात्माओं को बांधते हैं जो हमारे विरोध में कार्य करे, वो बांधेगा, वो देवदूत जाके बांध देगा। आमेन। दे वर्क ऑन आवर बिहाफ। आमच्याबद्दल ते देवदूत काम करतात। तुमची प्रार्थनाच्या उत्तर देवदूत आणतात। आमेन, हालेलुया। तो जंजीरें जो थी वो खुल के गिर पड़ी। आमेन। सो नंबर 1, वो जंजीरें खुल गई। आगे स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ, कमर बांध, है ना। कमर बांध मतलब तू रेडी हो जा, अभी सोने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, क्योंकि तू आजाद हो गया है। और अपने जूते भी पहन ले। यदि हम इफिशियंस के 6 अध्याय में हम पढ़े तो कमर में पट्टुका है और पैरों में कौन से जूते हैं? सुसमाचार की तैयारी के जूते हैं। और उसने वैसा किया। और आगे, हाँ, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। अपना वस्त्र, अपना उद्धार का वस्त्र। आमेन, हालेलुया। अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले, देवदूत के पीछे हो ले। आमेन। तो पहले बोला कि चेन उसने खोल दिया, फिर बोल रहा है कि कमर अपनी बांध, तैयार हो जा, फिर जूते पहन ले, और फिर कपड़े भी पहन ले, और फिर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। सो वो निकल गया है। आमेन। वो जो पहरेदार है वो सो रहा है। और आगे, पीछे हो लिया। हाँ, हाँ, कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। पतरस को दर्शन देखता था बहुत, तो उसको लगा कि शायद दर्शन देख रहा हूँ। तब तो पहले उसकी चेन्स टूट गई, दूसरा जो था वो बाजू वाले सो रहे हैं, है ना, जो उसके सिपाही है वो सो रहे हैं। फिर तब वे पहला पहरा निकल गया, फिर दूसरा पहरा निकल गया, फिर लोहे के फाटक तक पहुंचे। हाँ, आप से आप खुल गया है। चर्च बी एक्साइटेड, उत्तेजित हुआ, तुमची प्रार्थना सामर्थवान है। हालेलुया, हालेलुया। तो 4 चीजें हो गई, 4 बंधन टूट गए। नंबर 1 वो चेन टूट गई। नंबर 2 जो बाजू में सो रहे थे वो भी सोते रह गए।
जो जो दूसरा जो पहरा था, जो 4 लोग लगे हुए थे, वहां से भी निकल गए। और उसके बाद वो जो बड़ा गेट था उसकी चेन भी टूट गई, वो भी खुल गया है। हालेलुया। आपके जीवन के बंधन यीशु मसीह खोल रहा है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, दूसरों की बंधनों को परमेश्वर खोल देता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, चेन्स टूट जाती है। जब आप प्रार्थना करते हैं, देयर इज डिलीवरेंस। जब आप प्रार्थना करते हैं, देयर इज ब्लेसिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। देयर इज पावर, देयर इज पावर, देयर इज पावर। वो सामर्थ है यीशु मसीह के नाम में, जंजीरों को जो तोड़ दे। देयर इज पावर, देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। येशूच्या नावामध्ये सामर्थ आहे ते चेन्स तोडायची। ओ परमेश्वर आपकी चेन्स को तोड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो चौथा जो चीज थी, वो फाटक जो था, बड़ा गेट जो था, लोहे का, लोखंड का जो गेट था, वो भी अपने आप खुल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शंबरा हालबा शरबरा बरबा। There are people here. आपके दरवाजे बंद हैं, आपके हाथों के काम में आशीर्वाद नहीं है, लेकिन प्रभु बोलता है, तेरी जंजीरों को मैंने तोड़ दिया है। जो पहरे आपके चारों ओर शैतान ने लगा रखे थे, वो परमेश्वर ने पहला पहरा तोड़ दिया, दूसरा पहरा डिसेबल कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जो गेट से परमेश्वर उनको खोल रहा है, वो अपने आप खुल जाएंगे जब आप यीशु पर विश्वास करोगे, जब आप प्रार्थना करोगे दूसरों के लिए। अय्यूब ने दूसरों के लिए प्रार्थना किया। अय्यूबने दुसऱ्यांसाठी प्रार्थना केली आणि देवाने त्याला बरा केले। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब का चैप्टर 42 वर्स 10 में लिखा हुआ, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसके आमेन सारा दुख दूर किया, सारी समस्याओं को दूर किया, और जितना उसका पहले था उसका दुगना परमेश्वर ने उसको दे दिया। When you pray for others, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको डबल ब्लेसिंग्स देता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। Somebody said, किसी ने बोला कि जब आप अपने दुश्मन के लिए, यीशु ने बोला अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना कर, दुश्मन के लिए प्रार्थना कर। अभी साक्षी इधर हो, दुश्मन के लिए प्रार्थना कर। अभी यदि मेरे पास ये देने के लिए है और मैं साक्षी को देना चाहता हूं, लेकिन वो लेना नहीं चाहती, वो लेना नहीं चाहती, तो साक्षी नहीं लेना चाहती तो क्या करेगी? मैं दूंगा तो क्या करेगी? नहीं लेगी। तो मैं, वो मेरे पास वापस आ गया। यदि आपने अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना की कि उसको कार मिल जाए, समझे नहीं समझे? है लकी, यदि मैंने अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना की, प्रभु इसको कार दे दे, वहां तो पहुंचेगी नहीं, क्योंकि इज नॉट एबल, उसकी लायकी नहीं है उसको लेने की, जो प्रार्थना मैं कर रहा हूं, तो वो वापस मेरे पास आएगी, वो प्रार्थना वापस मेरे पास आएगी। एंड इसलिए अय्यूब ने जब उसके मित्रों के लिए जो परमेश्वर के विरोध में बोल रहे थे, उसके विरोध में बोल रहे थे, उनके लिए प्रार्थना किया, और लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसको चंगा किया, और जो कुछ उसका था पहले, जो उसने खो दिया था, डबल पोर्शन, डबल पोर्शन, डबल पोर्शन। दुश्मन आइडेंटिफाई करो, बोलो दुश्मन को पहचानो, नहीं है तो दुश्मन पैदा करो। हालेलुया, हालेलुया। सो डबल पोर्शन। एंड अभी डबल अनॉइंटिंग नहीं है, ओवरफ्लोइंग, लिमिटलेस। देयर इज नो लिमिट इन अनॉइंटिंग।
देयर इज नो लिमिट इन ब्लेसिंग्स। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस चीज को फेस करूंगा, लेकिन पीटर को मालूम था मेरा परमेश्वर मुझे इस जेल से छुड़ाएगा। वो मर गया तो मर गया। आमीन। बहुत से चेले मर गए, उनको किसी को सिर काट दिया, मैं बताया, किसी का उल्टा लटका दिया, किसी को कुछ किया, किसी को चमड़ी भी खींची एक की, और उसका सिर भी काट दिया, लेकिन ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ गॉस्पल। वो प्रभु के वचन, उसके प्रचार और जो क्या बोलते उसको, प्रचार करने से वो पीछे नहीं हटा है। कितने भी आने दो, कितनी भी आने दो, कितनी भी आने दो, कितनी भी समस्या आने दो, स्टैंड इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचनों में बढ़ें, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, परमेश्वर के वचनों पर मनन करें एवरी डे। ये मन्ना जो है आपको रोज खाने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रार्थना आपको रोज करने की आवश्यकता है। आराधना स्तुति आप अकेले करिए, प्रभु तेरी आराधना हो। परमेश्वर के वचनों को रोज दूसरों तक पहुंचाइए। दिस हैज टू बी योर मैंडेट। तो लोहे के फाटक भी खुल गए, और जब वो निकल के वहां से वो गली में गए, जब वो निकल के गली में चले गए तो क्या हुआ? सरदूत उसको छोड़ के चला गया। उसका मिशन पूरा हो गया। सरदूत का मिशन पूरा हो गया। वो सरदूत कहां से आया था? जब चर्च प्रेयर कर रहा था। हालेलुया। जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी पीटर के लिए, वो सरदूत को परमेश्वर ने वो काम अलॉट किया। वो गया, उसने पीटर को छुड़ाया और वो वापस चला गया। आमीन। उसका असाइनमेंट पूरा हो गया। और जब पतरस वापस जब उस घर में गया जहां लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उसने ठक ठक ठक, तो एक दासी ने खिड़की खोली। अरे बाबा रे पतरस आला, रे पतरस आला। प्रार्थना तो कर रहे, लेकिन नहीं वो पतरस कहाँ, वो तो बंद है रे, जेल मध्ये तो कसा काय येईल तो? बोलता नहीं, उसका दूत होगा। लेकिन जब देखा, समटाइम्स वी प्रे बट वी डोंट बिलीव। हमें प्रार्थना करतो पण विश्वास ठेवत नाही है। हालेलुया। एक छोटी सी ये बताना चाहता हूँ कि एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तो लोग प्रार्थना कर रहे। तो प्रार्थना करने के लिए जब जा रहे थे, तो एक छोटा बच्चा था जो कि छाता लेके गया। लोग काय येडा झाला का, पाऊस कुठे, छत्री घेऊन चालला? नहीं। जब हम प्रार्थना करते, विश्वास रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। विश्वास ठेवायलाच पाहिजे। आमीन। और परमेश्वर कार्य करेगा। जब अपने विश्वास को हम रिलीज करेंगे, परमेश्वर हमारे बिहाफ पर काम करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन की जो जंजीरें हैं वो टूट न पाए। एक बार फिर से हम उस गीत को गाएं, देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं चाहता हूं कि पूरे दिल से हम गाएं कि हमारे जो चेन्स है, स्टिल देयर आर पीपल, असे लोक आहेत जिनके जीवन में बंधन को देख रहा हूं।